आइए आज मुकेश जी के बारे में कुछ चर्चा की जाए। प्रसिद्ध पार्श्व गायक आदरणीय श्री मुकेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी आवाज़ में जो दर्द था, जो रूहानी ताकत थी, वो सीधे दिल में और दिमाग पे असर करती थी। गायक तो बहुत आए गए, पर मुकेश जी का जो स्थान है वो बहुत ही अलग है और ये किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। कोई भी जाति हो, धर्म हो, कोई भी देश हो, मुकेश जी ही ऐसे गायक हैं जिसे हिंदू मुसलमान सभी ने प्यार दिया। इस सही माने में जन गायक, जन लोकप्रिय गायक कहे गए। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई जैसे गीत इनके अमर हैं और इन्हें सदा ख्याति की बुलंदियों पर स्थापित करते रहेंगे। इस एपिसोड में मैं कुछ पुरानी यादें आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। मुकेश जी ऐसे तो कितने बड़े गायक थे, ये बताने की ज़रूरत नहीं, सभी जानते हैं। उनके एक गाने दूसरे गायक के 100 गाने के बराबर होते थे। यानी कहावत जो है ना कि 100 चोट सुनार एक चोट लुहार, तो वही एक लुहार का जो था, उनके दर्द भरे जो गीत थे वो अन्य गायकों के 100 गीत पर भारी पड़ते थे। यही कारण है कि मुकेश जी ने भी एक दिन कहा था कि अगर कोई कहे कि मुझे 100 गानों में आप और एक गाने में कौन सा चूज़ करेंगे, 100 गाने वो हों जो हंसी मजाक में हों, रोमानियत भरे हों, रोमांटिक हों, और एक दर्द भरा नगमा हो, तो बोले मैं 100 गाने को छोड़ कर एक दर्द भरा नगमा गाना पसंद करूँगा, क्योंकि दर्द भरे गाने अमर हो जाते हैं। तो मुकेश जी को जिन्होंने नज़दीक से देखा है, समझा है, वो कह सकते हैं कि वो आदमी नहीं फरिश्ता थे। उनका दिल बहुत बड़ा था। किसी भी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करने के लिए वे सबसे आगे रहते थे। यहाँ तो कि वो छुप के मदद करते थे, गुप्त दान जिसको बोलता है। ये भी सुनने में आया है कि जाड़ा की रात में वो 200 कंबल लेके निकल जाते थे अपनी गाड़ी में, और सब जितने भी रोड पे जो सोए रहते थे लोग बिना गर्म कपड़े के हों, उन्हें वो कंबल गुप्त रूप से देख कर निकल जाते थे। तो ऐसा दिल था। कितने लोगों को उन्होंने मदद की। एक वृंदावन के रिक्शा वाले को उन्होंने बहुत पैसा दिया कि वो रिक्शा चलाना छोड़ के कुछ व्यवसाय में लग गया, क्योंकि वो मुकेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो कहने का मतलब ये है कि मुकेश जी का जितना बड़ा दिल था वो शायद ही किसी गायक को मिला होगा। ऐसे तो रफ़ी साहब को भी लोग बोलते हैं, लेकिन मुकेश जी के भी कम किस्से नहीं हैं उनकी दरिया दिली के। वो बहुत ही नेक दिल के और बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति थे। कोई अभिमान नहीं, जैसा बाहर वैसा भीतर। उनके गाने उनकी शख्सियत के बारे में खुद बता देते हैं कि वो अंदर से कैसे इंसान थे। उनकी हृदय की गहराई कितनी गंभीर थी, कितनी गहरी थी। तो अब इसी मुकेश जी की इसी दरिया दिली, इसी मदद की जो फितरत थी, उसका एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि देखिए इतना बड़ा गायक होते हुए भी उनमें कोई ईमान नहीं था, और कैसे लोगों की मदद करने के लिए वो सब काम छोड़ के तैयार रहते थे। तो ये जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, और इसे हमारे परिवार के ही लोगों ने देखा और सुना है। ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे के मुख से, बाहर के लोगों को सुन रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे अपने घर के ही लोगों के द्वारा कही गई घटना है। तो घटना इस प्रकार है कि ये समय था 1969 का, और बिहार में मुजफ्फरपुर एक जगह है, शहर है, गंडक नदी किनारे। उस मुजफ्फरपुर नगर में नगर पालिका के जो उच्च अधिकारी थे, डॉक्टर भगवती शरण मिश्र, जो IAS रैंक के अधिकारी हैं और देश के हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक भी हैं, जो उनका नाम आप गूगल करेंगे तो आ जाएगा। तो ऐसे महापुरुष जो हैं, जिन्होंने राष्ट्रवादी
किताबें जो हैं शिवाजी, हनुमान जी, राम जी, भीष्म इत्यादि सब पर किताबें उन्होंने करीब 300 किताबें उन्होंने लिखी है। बड़े बड़े मोटी मोटी किताबें बल्लभाचार्य जी पर किताबें लिखी हैं, मीराबाई पे किताब, और ये सब किताबें बहुत ही पसंद की गई, लोकप्रिय हुई और कई महान अवार्डों से सम्मानित की गई। जैसे प्रेमचंद अवार्ड जो मिला इनके, पुरुषोत्तम जो किताब है कृष्ण जी पे उसको मिला। मीरा जी जो है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ 100 किताबों में से ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो इसको चयनित किया है, मीराबाई, उस पे पीताम्बरा लिखा है इन्होंने। तो ऐसे ऐसी किताब की जो उन्होंने लिखी है, और सभी किताबें जो हैं विश्वविद्यालय में लगी हुई हैं। इनके किताबों के ऊपर ही करीब 5 दर्जन लोगों ने पीएचडी हासिल किया है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े लेखक हैं और इनका स्तर क्या होगा। और उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए, उसके मूल्यों को स्थापित करने के लिए ही बड़ी संदेशजनक किताबें लिखी हैं। तो ऐसे महापुरुष ने 1969 के दौरान, जब ये नगर पालिका के उच्च अधिकारी थे, तो इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि मुकेश जी को जो है क्यों नहीं मुजफ्फरपुर बुलाया जाए और उनका एक बहुत बड़ा संगीत का प्रोग्राम हो, जिसमें टिकट लगे और लोग आके उसका आनंद लें। और इस प्रोग्राम कराने का फैसला जो था डॉक्टर मिश्र ने इसलिए लेना पड़ा कि नगर पालिका के पास फंड की कमी हो गई थी, और फंड इतना कम हो गया था वहाँ पे कि लोगों के सैलरी देना तो दूर, साफ सफाई कर्मचारी भी सैलरी नहीं मिलने के कारण हड़ताल पे चले गए थे। और उनका हड़ताल पे जाना था कि पूरे शहर में गंदगी मच गई। जहाँ जो रोड पे कूड़ा पड़ा है वो सड़ रहा है, वो पूरा दुर्गंध क्रिएट कर रहा है। पानी का कोई अता पता नहीं है, पानी लग गया बरसात में तो उसको कोई निकालने वाला नहीं है, वो अलग मच्छर और डेंगू फैला रहा है। चारों तरफ हाहाकार मच गया था, मतलब पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पीने का पानी इस नल में नहीं आ रहा हो घर में। आप सोच सकते हैं, बिजली कट गई तो कटी हुई है, कोई बनाने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब सारे कर्मचारी नगर पालिका के हड़ताल पे चले जाएं, क्योंकि उन्हें 4 महीना से अगर सैलरी नहीं मिले तो वो लोग हड़ताल पे ही जाएंगे। तो जब हड़ताल पे चले गए और त्राही त्राही जब जनता में मच गई कि भाई ये कैसे क्या होगा, तो डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी ने एक मीटिंग बुलाई सभी लोगों की, अपने जो साथ के जो ऊपर के जो कुछ सीनियर अफसर थे और साथ में जो सहकर्मी थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई और भाई फैसला लिया उन्होंने कि भाई ये जो पैसे की समस्या है, नगर पालिका को फंड नहीं है, जिस कारण जो है इतनी तबाही मची हुई है कि हम लोग स्टाफ को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कर्मचारी को, और पूरा नगर जो है वो एक नरक बन गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कहीं से फंड का इंतजाम हो। और फंड कब हो, कैसे आ सकता है, इसका एक ही उपाय है कि मुंबई से किसी बड़े कलाकार को बुलाया जाए मुजफ्फरपुर में और उनका प्रोग्राम रखा जाए और उसकी टिकट बेची जाए, और जो टिकट से जो पैसे आए उससे ही कर्मचारी लोगों को सैलरी दी जाए और बाकी काम किया जाए, जिससे कि नगर पालिका जो है व्यवस्थित हो सके और नगर की हालत सुधरे। तो सबने कहा ये बात सही है कि हाँ भाई, किसी बड़े कलाकार को अगर बुलाया जाएगा तो नेचुरल है उसके नाम से ही टिकट बिक जाएगा। अगर मान लीजिए नगर पालिका किसी बड़े कलाकार को बुलाती है और उसका 10 दिन पहले से प्रोग्राम का प्रचार करती है, बड़े बड़े कटआउट लगवा के और पेपर में एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि भाई हमारे यहाँ इतने बड़े कलाकार आ रहे हैं मुंबई से, तो जिनको टिकट लेना है वो लेंगे, तो टिकट के लिए तो मारामारी हो जाएगी। तो तय हुआ कि आखिर किसको बुलाया जाए जिसमें बहुत जगह तामझाम भी ना हो और दर्शकों का बहुत प्रिय हो, जिसे पूरी फैमिली एंजॉय कर सके, क्योंकि पूरी फैमिली जब तक एंजॉय नहीं करेगी तब तक टिकट की बिक्री बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। बच्चे भी आए, बूढ़े भी आए, नौजवान भी आए। तो तय किया गया कि भाई मुकेश जी जो है एक ऐसे गायक हैं जिसे हर कोई सुनना पसंद करेगा और पूरी फैमिली के साथ सुनना पसंद करेगा, क्योंकि गाने उनके अश्लील होते नहीं है। तो पिता मेरे जो है वो डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी ने ये प्रस्ताव रखा कि कलाकारों में अगर किसी को बुलाना है और गायक को बुलाना है तो मुकेश जी को बुलाया जाए, क्योंकि मुकेश जी का
एक मैंने जैसे का लोगों के पीछे उनकी आम धारणा है कि मुकेश जी सहायता के लिए, सहयोग के लिए कम पैसे में भी तैयार हो जाते हैं, तो उनको क्यों नहीं अप्रोच किया जाए। तो ये तय हो गया। डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी के इस प्रस्ताव को सभी ने मेज थपथपा के स्वीकार किया कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मुकेश जी एक दरिया दिल आदमी है और ये इतनी बड़ी समस्या को सुन के वो तो एक तरह से वो तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो अब डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी के ऊपर ही सारा कुछ रख दिया गया कि भाई आपने प्रस्ताव उठाया है तो सारा कुछ आप जिम्मा उठाइए, कैसे क्या करना है A to Z। तो डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं इसको अपने जिम्मा उठाता हूँ और ये प्रोग्राम मैं अच्छी तरह सफलता के साथ इसको ऑर्गेनाइज करूँगा और पूरा फंड भी इकट्ठा कर लूँगा। इन्होंने ये वादा किया सबके साथ। और फिर यही हुआ कि एक प्रोग्राम डॉक्टर मिश्र ने जो है एक ऐलान किया, निश्चित किया, और अपने कुछ लोगों को उन्होंने मुंबई भेजा जो मुकेश जी से मिले और मुकेश जी को सारी बात बताई कि देखिए बिहार में मुजफ्फरपुर में नगर पालिका की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसके चलते कर्मचारियों को पेमेंट नहीं, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके चलते कर्मचारी लोग हड़ताल पे गए हैं और पूरा नगर जो है नरक बन गया है। तो कृपया करें आप हमारी मदद करें, सरकार की मदद करें, जनता की मदद करें और किसी तरह से समय निकाल के आप मुजफ्फरपुर आएँ और अपना प्रोग्राम दें जिससे कि हम लोग टिकट बेच सकें। तो उस कहने का मतलब ये है कि मुकेश जी जब ये सब उन्होंने प्रॉब्लम को सुना तो वे बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं सब काम छोड़ के मतलब कि आपकी सहायता करूंगा, आप निश्चिंत रहें और जो भी मैं फी लेता हूं उससे मैं पैसा कम लूँगा। तो उस ज़माने में मुकेश जी का फीस मान लीजिए कि अगर 50,000 हो तो उन्होंने सिर्फ 20,000 में वो प्रोग्राम तय कर लिया और कुछ एडवांस लेके उन्होंने भेज दिया कि आप लोग जो हैं आप निश्चिंत रहें, मैं नियत समय पर पहुंच जाऊंगा। और वही हुआ। इधर डॉक्टर भगवती शरण मिश्र ने जब मुकेश जी को बुक कर लिया कुछ एडवांस देके तो फिर वो तैयारी में लग गए और पूरे पेपर में पूरे जगह जगह कटआउट लगा के मुकेश जी का होर्डिंग बोर्डिंग सब लगा, पैम्पलेट बांटे गए कि भाई इस तारीख को प्रोग्राम होने वाले हैं। कई जगह टिकट बेचने की व्यवस्था की गई दुकानों में। तो इस तरह से 1 महीने के अंदर पूरा डॉक्टर भगवती शरण जी ने अपने सूझबूझ से मुकेश जी का जो प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर दिया। मतलब प्रोग्राम का ऐसा मतलब कि वो हल्ला हुआ कि मुजफ्फरपुर तो छोड़िए, पूरे बिहार के कोने कोने से लोग उस प्रोग्राम को देखने के लिए टिकट लेने लगे। तो टिकट, चूँकि मैदान इतना बड़ा था कि टिकट का व्यवस्था भी करना कोई मुश्किल नहीं रहा। जितने लोग आए उसको टिकट मिल गया। बहुत लोग तो खड़े होकर प्रोग्राम देखे उसमें, जिसको टिकट है और बैठने की मतलब कि सीट नहीं, तभी भी लोग मुकेश का प्रोग्राम नीचे बैठ के एंजॉय करते रहे। तो उस प्रोग्राम को देखने में हमारे बड़े भैया जो थे उस समय IAA के स्टूडेंट थे, उन्होंने देखा अपनी आंखों से। मैं भी गया था देखने के लिए। मेरे समय 4 साल का छोटा बच्चा था तो मुझे तो उतना कुछ याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी याद है। लेकिन हमारे बड़े भाई बहनों ने प्रोग्राम देखा पूरा, मुझे बाद में बताया जब मैं बड़ा हो गया। तो आज उसी प्रोग्राम को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो अब ये हुआ कि मुकेश जी फ्लाइट से जो है पटना आए, उसके बाद वो मुजफ्फरपुर से गाड़ी CF भेजी गई। उस CF उनको जो है उनको रिसीव किया गया, फिर गाड़ी लेके उनको मुजफ्फरपुर आई और उनको एक अच्छे से होटल में ठहराया गया था। और फिर वो शाम को जब मुकेश जी प्रोग्राम में उपस्थित हुए तो लोग उनको देख के पागल हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट पूरा पंडाल गूंज उठा और मुकेश जी भी बहुत खुश हो गए बिहार में आके। वो पहली बार मुकेश जी बिहार में मुजफ्फरपुर में आए थे प्रोग्राम देने। उसके पहले हालांकि पृथ्वीराज कपूर जी मुजफ्फरपुर में आ चुके थे, वो भी एक अलग कहानी है, मैं बताऊंगा। तो मुकेश जी ने देखा, जब लोगों का जब सैलाब देखा तो वो बहुत खुश हुए कि भाई मुजफ्फरपुर में लोग उनके कितने दीवाने हैं उनके संगीत के। तो वो बहुत ही उनका दिल खुश हो गया। और इस प्रोग्राम में क्या हुआ, खास बात रही कि इस प्रोग्राम का जो संचालन था
उसको डॉक्टर भगवती शरण मिश्र ने ही किया, क्योंकि उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी और उस खुद वो कवि और साहित्यकार थे, तो उनसे बड़ा प्रोग्राम का संचालक कौन हो सकता था। तो उन्होंने इसको अपने हाथ में ही लिया और अपने चुटकुलों से, अपने कविताओं से बीच बीच में वो लोगों का मनोरंजन करते रहे। और मुकेश जी की प्रशस्ति में बड़ाई करते हुए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि मुकेश जी का दिल कितना बड़ा है। वो सब बताया कि हमने जो आदमी भेजे और जो अपने जो प्रॉब्लम बताई कि देखिए मुकेश जी, हमारे यहाँ बिहार में इतनी ऐसे प्रॉब्लम हो गए हैं, नगर पालिका को फंड नहीं है। तो मुकेश जी कैसे तैयार हो गए फटाक से, और पैसे की कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा जो दे देंगे मैं ले लूँगा। तो वो प्रोग्राम के बारे में डॉक्टर मिश्र ने पूरा बताया जनता को कि मुकेश जी कैसे इस प्रोग्राम में तैयार हो गए आने को। तो जनता और खुश हो गई, काफ़ी तालियां बजाई लोगों ने, और मुकेश जी भी बहुत खुश हुए कि चलिए मैं किसी नेक काम में मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो अब डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी जो हैं वो प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे, तो वो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, एक बड़ा हंसाने वाली बात की, जो आज भी लोग याद करते हैं, मुजफ्फरपुर के लोग अभी भी याद करते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं। और फिर हमारे घर के लोगों ने मुझे बताया। तो हुआ क्या कि प्रोग्राम के बीच में डॉक्टर मिश्र ने कहा कि मुकेश जी बताइए कितने बड़े दरिया दिल हैं कि जो हैं हमारे सब काम छोड़ के ये हमारे नगरी आए हैं। तो नगरी तो आए हैं, लेकिन मुकेश जी मुंबई जैसे महानगर के रहने वाले हैं, कहीं मुजफ्फरपुर की गलियों में इनको पैरों में मोच ना आ जाए। इतनी छोटी जगह में कैसे एडजस्ट करेंगे, ये भी देखने की बात है। तो मुकेश जी भी सुन के बहुत, वो भी इस मजाक का मजा लिए। उन्होंने हंसते हुए डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी की तरफ देखा कि भाई आप क्या खूब मजाक कर लेते हैं, वाह क्या बात है। जनता ने भी इसको खूब अंदाज लिया, खूब इसका मज़े लिए इस चुटकुले के, और तालियां बजाई। तो इस प्रोग्राम के दौरान क्या हुआ कि लोगों की फरमाइश होने लगी, मुकेश जी ये गाइए वो गाइए, कभी कोई गाना, कभी डम डम डिगा डिगा, कभी कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कभी खुशी की ओर रात आ गई। तो गाने पे गाने मतलब फरमाइश किए जा रहे थे। लेकिन इस प्रोग्राम में क्या हुआ कि मुकेश जी जानते थे, उनका एक्सपीरियंस था कि भाई जनता तो कहेगी नहीं कि ये गाओ वो गाओ, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपना एक सेलेक्ट गानों का एक उन्होंने लिस्ट बना लिया था कि मुझे एक इस गाने के बाद ये गाना है। और वो करीब जो भी गाने थे उनके 150 जो भी थे, उसका एक लिस्ट बना लिया था, और उस लिस्ट के अनुसार ही गाते चले गए। वो पान खाया उन्होंने, उसके बाद हारमोनियम संभाला, और उसके बाद जो उन्होंने गाना शुरू किया, ओ हो, वो अपना लिस्ट देख के, उनका लिस्ट का नियम था कि एक गाना वो सैड गाना गाते थे, तो एक गाना एक खुशी का बीच में जरूर गाते थे। तो उस ढंग से वो गाते चले गए। तो 5 गाना उन्होंने सैड गाया था, एक उन्होंने खुशी का गीत गा दिया, रोमांटिक गीत गा दिया, जैसे चांद से महबूबा हो, या फिर डम डम डिगा डिगा, या छलिया मेरा नाम। तो इस तरह के गाने वो बीच बीच में गाते थे कि लोगों को ये ना लगे कि वो सैड सॉन्ग ही सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हारमोनियम पे जो एक बार मुकेश जी शुरू हो गए, तो वो अपना लिस्ट के जो गाने थे उसी को गाते चले गए। और जनता कितना भी कुछ कह रही है कि भाई ये गाना गाओ वो गाना गाओ, लेकिन मुकेश जी किसी पर ध्यान नहीं दिए। ये बात बहुत क्योंकि उनका अपना लिस्ट था और उसके हिसाब से तैयारी हुई थी, म्यूजिशियन सबकी, वो गाते चले गए। और लेकिन इसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि वो जनता के फरमाइश निकालने जनता नाराज है। वो जो गाना निकालते उसी को एंजॉय करती है, उसमें तालियां बजते हैं। फिर जनता ने छोड़ दिया मुकेश जी पे कि भाई आप जो गा रहे हैं वही अच्छा गा रहे हैं, ठीक है वही गाइए, अपने हिसाब से ही गाइए। तो ऐसा रहा। यहाँ मुकेश जी का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ कि अगले दिन जो है पूरा बिहार के जो भी पेपर था उसमें पूरा ये कहानी छपी, न्यूज़ छपा कि मुकेश जी ने कैसे लोगों का मनोरंजन किया, और डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जैसे महान लेखक ने कैसे इतने अच्छे से मंच का संचालन किया, कैसे उन्होंने इतनी हंसाने वाली बातें की कि मुकेश जी भी झूम उठे, उनको भी हंसी आ गई। और जनता ने कितना स्वागत किया मुकेश जी को, उनको देखने के लिए, उनको छूने के लिए लोग मचल पड़े, टूट पड़े। पुलिस का संचालन, पुलिस नहीं होती तो फिर था नहीं क्या भगदड़ मच जाती। पुलिस ने प्रशासन ने भी बहुत मुस्तैदी से काम लिया। तो सारा पेपर जो है मेरे डॉक्टर भगवती शरण मिश्र की सूझबूझ, उनके मन संचालन, उनके व्यवस्था, प्रशासन पर बहुत उन्होंने जम के बड़ाई की पूरे पेपर ने, मीडिया ने, कि डॉक्टर भगवती शरण अगर नहीं होते तो ये प्रोग्राम नहीं होता,
ये उन्हीं की मतलब की सूझबूझ थी, उन्हीं का ये सुझाव था कि मुकेश जी को लाया जाए और एक फंड इकट्ठा किया जाए कि जिससे नगर पालिका को जो है एक बहुत बड़ा फंड मिले और जो सभी कर्मचारियों को जो है वेतन दिया जाए और भी फंड में कुछ पैसा रहे आगे देने के लिए भी। ये सब डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी के ही सुझाव था और उसको फिर इस सुझाव को उन्होंने और अच्छी तरह मतलब कि हकीकत का जामा पहनाया उन्होंने, अपनी गजब की उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन क्षमता को उन्होंने दिखाते हुए स्किल को दिखाया और एक सफल प्रोग्राम कराया जो मुकेश जी के प्रोग्रामों में एक मील का पत्थर साबित हो गया ये प्रोग्राम, क्योंकि मुकेश जी कभी बिहार आए नहीं थे और बिहार वैसे भी चूँकि बदनाम है कि वहाँ भगदड़ मच जाती है, लोग जो है अनुशासनहीन हो जाते हैं किसी भी कलाकार के आने पर। तो ऐसा कुछ भी डॉक्टर मिश्र ने होने ही नहीं दिया, क्योंकि वो पुलिस का व्यवस्था बहुत कड़ा पहले से उन्होंने बंदोबस्त करवा लिया था, एक पत्ता भी नहीं खड़क पाया। जहाँ भी कुछ जिन्होंने देखा किसी को भी उदंड होते हुए तो तुरंत उसको शांत करवाया, उस आदमी को या तो उसको गेट से बाहर निकलवा दिया, इस तरह की बातें। लेकिन नौबत नहीं आई, क्योंकि लोग जानते थे कि भाई मुकेश जी किस तरह के आदमी हैं, उनको भी अनुशासन कोई भी हुड़दंग पसंद नहीं है, डरते थे कि इन्हें मुकेश जी भाग ना जाएं। तो मिश्र जी ने पहले ही स्टेज पर प्रोग्राम पे पहले ही कह दिया कि आप लोग शांति से ही प्रोग्राम को सुनेंगे, नहीं तो मुकेश जी हो सकता है कि मूड खराब हो और वो बिना प्रोग्राम दिए ही निकल जाएं, तो इसका नौबत ना आने दें और आप लोग शांति सुने। तो इस तरह की सूझबूझ डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी ने अपने वाक्यों से, अपने कामों से ऐसा अरेंजमेंट किया कि सालों तक अभी तक लोग उस यादगार मुकेश के प्रोग्राम को भूल नहीं पाए, मुकेश नाइट को। और अभी चर्चा होती है तो डॉक्टर भगवती शरण मिश्र की भी चर्चा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मुकेश जी जितने बड़े गायक थे उतना ही बड़ा उनका दिल था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बिहार क्यों जाऊं, मुझे कम पैसा मिल रहा है तब भी मैं क्यों जाऊं, समय क्यों निकालूं, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं इतने देर में विदेश की शोज कर सकता हूं, ये सब कुछ नहीं। तो बहुत ही एक ये मज़ेदार घटना मैंने शेयर की कि बिहार में किस तरह से मुकेश जी का आना हुआ और कैसे डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी ने इतना बड़ा शो अपने बलबूते पे, अपने सूझबूझ पे ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज ही नहीं किया, उसे बहुत बहुत मुकम्मल किया। और ये भी सुनने आया कि काफ़ी अच्छा पैसा टिकट से अरेंज हो गया। मतलब आप उस ज़माने में अगर 5 लाख भी हो गया तो बहुत बड़ी रकम हो गई, आप सोच सकते हैं। तो आप सोचिए कि 5 लाख से कितना, मतलब कि एक नगर पालिका को एक मोटी फंड मिली तो आगे के लिए भी वो फंड काम आया। तो एक बहुत बड़ा अभी यादगार मुकेश जी को लेकर एक बहुत बड़ा जो है ये शोज़ अभी मतलब कि उनके जीवन काल में ऑर्गेनाइज हुआ था, जो महानतम शो में से एक कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वीराज कपूर कैसे मुजफ्फरपुर आए, तो डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी ने उनका स्वागत किया और फिर खाने के मेज़ पे उनकी क्या बातें हुई, उनको कपूर साहब को कैसे एक संकट से डॉक्टर भगवती शरण मिश्र जी ने निकाला, ये सब बातें मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।